नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि और आप सभी का एक बार फिर से हमारे और आपके चैनल पे स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस कब बाई करना चाहिए। साथ ही मैं आप लोगों को एक कंपनी भी रिकमेंड करूंगा कि इसके रिगार्डिंग आप लोग देख सकते हो जब भी आप लोग हेल्थ इंश्योरेंस बाई करो इस तरह की फैसिलिटीज के साथ। तीसरा मैं आपको बताऊंगा कि आखिर इसका इंपॉर्टेंस क्यों है, यानी कि आपकी लाइफ में हेल्थ इंश्योरेंस इंपॉर्टेंट क्यों रखता है। क्योंकि देखिए, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है ना कि मैंने भी अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करते समय हेल्थ इंश्योरेंस को इग्नोर किया है और मोस्ट ऑफ द फाइनेंशियल प्लानर इस चीज को इग्नोर करते हैं। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि क्यों आप लोगों को रखना चाहिए। देखिए, अगर आप लोग कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जैसे कि आपका एनपीएस में जा रहा है, ईपीएफ में पैसा जा रहा है, या फिर पीपीएफ में पैसा जा रहा है, या फिर आप लोगों के म्यूचुअल फंड, रिटायरमेंट प्लानिंग कहीं भी कर रहे हैं, मान लीजिए कि आपको अचानक से 2 लाख रुपए की हेल्थ इमरजेंसी पड़ती है, तो अब आपकी सैलरी जो है 50,000 है, या फिर 60,000 है, या फिर लाख रुपए ही है, तो वहां पे आपको यहां से पैसा निकालना पड़ेगा। ठीक है, इन इन्वेस्टमेंट्स को रोकना पड़ेगा, इन इन्वेस्टमेंट्स को तोड़ना पड़ेगा। तो इससे आप लोगों को जो प्लानिंग है, फ्यूचर प्लानिंग है, वो गड़बड़ा जाएगी और आप लोगों को उस तरह के रिटर्न्स नहीं मिल पाएंगे, ना ही उस तरह का फंड इकट्ठा हो पाएगा। तो इसलिए आप लोग हेल्थ इंश्योरेंस को टैक्स बेनिफिट्स के साथ तो देखिए ही, साथ ही आप लोग इसको फाइनेंशियल प्लानिंग में भी शामिल कीजिए, जिससे कि आप लोगों का बहुत बड़ा फाइनेंशियल कह लीजिए कि डिस्ट्रॉय होने से बच सकता है। तो चलिए जानते हैं दोस्तों कि आप लोगों को कब खरीदना चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस। देखिए, आप लोगों को अगर लोअर प्रीमियम भरना है ना, तो आप लोग आज ही खरीद लो, क्योंकि आप लोग जितना लेट करोगे इंश्योरेंस बाई करने में, आप लोगों को प्रीमियम भी उतना ही भरना पड़ेगा। तो अगर आप लोगों को लगता है कि आपने कुछ अर्निंग स्टार्ट कर दी है, आप लोगों के ऊपर, आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, या फिर डिपेंडेंट हैं, या फिर आप आपके पिताजी ने भी इंश्योरेंस ले रखा है, तो मुझे लेने की क्या जरूरत है, तो आपको ऐसा नहीं सोचना है। आपको अपनी तरफ से भी सिक्योर रहना है। तो आप लोग अभी जाकर के इंश्योरेंस को बाई करें, जिससे कि आप लोगों को लोअर प्रीमियम पे करना पड़े। एग्जांपल के थ्रू बताऊं तो अगर 18 साल का बंदा है और 30 साल का बंदा है, तो सेम इंश्योरेंस के लिए 18 साल वाले बंदे को कम प्रीमियम देना पड़ेगा, वहीं पे 30 साल वाले बंदे को उसका 2 से 2.5 गुना प्रीमियम देना पड़ेगा। तो अब आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको किस तरह का इंश्योरेंस लेना है, महंगा इंश्योरेंस प्रीमियम देना है या फिर लोअर प्रीमियम पे करना है। इसी के लिए दोस्तों मैं आप लोगों के सामने, जैसा कि कहा, कि एक इंश्योरेंस कंपनी बताऊंगा। तो यहाँ पे नवी हेल्थ इंश्योरेंस, जो कि आप लोगों को 241 रुपए के कुछ फीचर्स मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे 241 रुपए से मिनिमम ये स्टार्ट कर देती है हर महीने। साथ ही आप लोगों का जो बेस्ट पार्ट यहाँ पे मिलता है वो अभी से स्टार्ट होता है कि आप लोग जितनी बार हॉस्पिटलाइज होते हैं, आप पूरे सम एश्योर्ड को यूज कर सकते हैं। कई कंपनीज इन सम एश्योर्ड में कटौती कर देती हैं अगर आप लोग क्लेम डालते हैं। तो नेक्स्ट जो इसका फीचर है वो ये है कि आप लोगों को यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम रूम रेंट का कोई भी वो नहीं है। मान लीजिए कि आप लोगों को लगता है कि भैया हम जनरल वार्ड में नहीं रहेंगे या फिर डिलक्स में आपको जाना है, तो इसमें ये नहीं है, मान लीजिए कि 10,000 उस पर डे का चार्ज ही है। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे एक मिनिमम या फिर मैक्सिमम कैप रखा गया है कि इतने महंगे रूम में नहीं आप रह सकते हैं, या फिर इतने लोअर कॉस्ट पे आप लोग नहीं रह सकते हैं। तो ये भी एक बढ़िया ऑप्शन है। और नेक्स्ट जो काफी बेहतरीन फीचर इसका मुझे लगता है कि आप लोग अनलिमिटेड ऑनलाइन कंसल्टेंसी, जो कि बिल्कुल फ्री होगी आप लोगों के लिए। यानी कि अगर आप लोगों को कोई दिक्कतें आती हैं, तो अगर उनको लगता है कि हाँ आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए या फिर आपको कहाँ पे दिखाना चाहिए, तो इस तरह की चीजें या फिर किस तरह की समस्याएं हो सकती हैं, तो इस तरह की कंसल्टेंसी आप लोग आराम से घर बैठे फ्री में अनलिमिटेड कर सकते हो। अगर आप लोग किसी और एप्लीकेशन के, तो वहां पे भी आप लोगों को पर कंसल्टेंसी के 150 से लेकर के 1000 रुपए तक के चार्जेस देने पड़ते हैं। तो ये भी एक अच्छा फीचर है जो कि नवी हेल्थ इंश्योरेंस आप लोगों को प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट दोस्तों, आप लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस बाई करने के लिए मजबूर कर सकता है और किसी भी टाइम में ये मजबूर कर सकता है, वो है आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल। जी हाँ दोस्तों, हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए हम सभी भैया कुछ ना कुछ करने के लिए तैयार ही रहते हैं। जैसे कि मैं अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए कुछ भी कर सकता हूं, तो उसी के लिए दोस्तों आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी लेना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज जो है ना, वो पर ईयर यानी कि हर साल आप लोगों की हेल्थ की चेकअप कराते हैं, पूरे बॉडी की चेकअप कराते हैं, जिससे कि पता चल पाता है कि भैया हमारे बॉडी के अंदर चल क्या रहा है, क्या अभी हमें किस तरह की डाइट लेनी चाहिए, या फिर हमें किस पे ज़्यादा फोकस करके उस पार्ट्स को इम्प्रूव करना चाहिए, या फिर अगर हमारा फैट ज़्यादा हो गया है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, बीपी बढ़ रहा है, डाउन हो रहा है, या फिर कुछ भी निकल करके आता है, तो इससे हम हेल्थ कॉन्शियस होते हैं। तो एक तरीके का हेल्थ इंश्योरेंस आप लोगों को पुश देता है कि आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल आप लोगों के लाइफ को थोड़ा सा इंप्रूव कर सके, रहने का और खाने का ढंग भी बदल सके। तीसरा और आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट
जो कि मुझे लगता है, मैं अपने आप को देखता हूँ तो मान लीजिए कि अगर मैं प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ और मैं अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, मान लीजिए कि म्यूचुअल फंड में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैंने एक कैलकुलेशन किया है कि आने वाले 15 साल बाद मैं रिटायर होना चाहता हूँ, यानी कि 40 ईयर्स पे मैं चाहता हूँ कि मैं रिटायर हो जाऊँ। तो मैंने उसी हिसाब से प्लानिंग की कि 15,000 रुपये मैं हर महीने इन्वेस्ट कर रहा हूँ, 15% का CAGR रिटर्न मैं किसी भी म्यूचुअल फंड से निकालना चाहता हूँ और 15 साल के लिए इन्वेस्ट करूंगा, तो ऑलमोस्ट मेरा 1 करोड़ के ऊपर का फंड इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चल करके 1-1.5 साल बाद बाई चांस मैं जॉब पे जा रहा हूँ या फिर कहीं भी वगैरह वगैरह मेरा एक्सीडेंट हो जाता है, या फिर मेरे कोई ऑर्गन फेल कर जाते हैं, मुझे ब्लड की ज़रूरत है, या फिर किसी भी तरह की हेल्थ इमरजेंसी पड़ जा रही है और मुझे 4 से 5 लाख रुपए की या फिर 10 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ती है, तो मेरे पास मेरी उतनी सैलरी नहीं है कि उन चीज़ों को कवर कर सके। मेरे पास 2 ऑप्शन बनते हैं, या तो मैं किसी से कर्ज लूँ या फिर मैं जा करके अपने इन्वेस्टमेंट्स को तोड़ डालूँ, जो मैंने किया हुआ है अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे वो फ्रीडम धरा का धरा रह जाएगा। अगर मैं 1 साल में रिकवर कर जाता हूँ, 2 साल में रिकवर कर जाता हूँ, तो वो जो 40 साल की प्लानिंग थी, जो मैंने 15% के हिसाब से देखा था, अब वो चली जाएगी 45 से 50 साल पे, क्योंकि आपका 2 साल का इन्वेस्टमेंट रुक गया वहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों के फाइनेंशियल फ्रीडम भी इम्पैक्ट करते हैं। तो ध्यान रखिए दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस कब और क्यों और कैसे लेना चाहिए, और मैंने जो आप लोगों को 3 फीचर्स बताए, 3 से 4 फीचर्स नवी हेल्थ इंश्योरेंस के, उनको ध्यान में रख करके ही आप लोग हेल्थ इंश्योरेंस को बाय कीजिएगा। आई होप ये 3 पॉइंट्स जो कि मैंने आपको बताए वो आप लोग ध्यान में रख करके अपने हेल्थ इंश्योरेंस की बेस्ट टाइमिंग डिसाइड कर सकते हो। बाकी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करेंगे तो आने वाली हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन आ सकेगी। बाकी ये वीडियो कैसी लगी, आपका फीडबैक मुझे नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर मिलना चाहिए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।